नमस्कार दोस्तों, मैं स्काईलिफ्ट से सुनील। हमारे यूट्यूब चैनल स्काईलिफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं किया है वो जल्द से बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 500 फॉलोवर्स। तो जिन्होंने फॉलो किया उनको थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। तो ऐसे ही अपना चैनल आगे बढ़ता रहे, उसके लिए अपन दुआ करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि ऑटोमेटिक लिफ्ट में अपना जो कांटों पे वायरिंग जाती है, ठीक है, तो वो किस किस चीज़ की वायरिंग जाती है, कौन कौन से अपने कनेक्शंस होते हैं, और कितने फ्लोर पे कितना, मतलब जो 4 ट्रेवलिंग केबल होती है उनमें कौन कौन से कनेक्शन देने होते हैं अपने को। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, अपन ने एलिकॉन के पैनल का डायग्राम लिया है, ठीक है। तो इसमें अपन ने जो पहली केबल है, पहली ट्रेवलिंग केबल है, उसमें अपन ने पहला नंबर GND दिया है। GND का जाता है, इंस्पेक्शन का जाता है, इंस्पेक्शन अप का जाएगा, इंस्पेक्शन डाउन का जाता है, अप रीड, डाउन रीड, डोर जोन, स्टॉप, अलार्म, अलार्म, स्पीकर, स्पीकर। पहली केबल में हम ये देते हैं दोस्तों। और ये जो 12 पॉइंट है ये कांटों पे जाते हैं। कोई सी भी लिफ्ट हो, कोई सी भी जिसमें 3 रीड का पैनल हो, सब में ये जाएगा ही जाएगा। उसके बाद में सेकंड जो अपन ने केबल ली है, तो उसमें हम देते हैं फॉरवर्ड, रिवर्स और DVC। ये डो ड्राइव के लिए होता है। DOL, DCL ये डो ड्राइव के लिए होता है। 6 और 7 अपन ने खाली छोड़ रखा है। 8 नंबर अपन ने CIL जाएगा, फिर फेन, फेस, न्यूट्रल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये अपनी सेकंड केबल हो गई है। उसके बाद में अपनी जो तीसरी केबल है उसमें अपन कॉल्स के वायर देते हैं। अगर अपना कॉल के साथ में LP है तो LP का भी देते हैं। अगर अपना LP कॉमन है तो LP का नहीं देंगे, अपने पास पॉइंट बच जाएगा। जितने फ्लोर है उतने हिसाब से वो होगा। ये नॉर्मली अपने 5 फ्लोर के लिए है, तो 5 फ्लोर में अपने 4 केबल ही यूज़ में होती है। अगर 5 फ्लोर से ज़्यादा होते हैं तो अपने को अगर रिक्वायरमेंट होती है तो अपन 1 केबल और डालते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद में कार कॉल का हो गया, कार की LP के लिए हो गया। उसके बाद में डोर ओपन पुश बटन, डोर क्लोज पुश बटन के कनेक्शन के लिए जाते हैं, ठीक है। ये अपनी तीसरी केबल हो गई। चौथी केबल में अपना सेगमेंट के लिए अपना जो कनेक्शन है वो जाएंगे ABCDEFG, अप एरो, डाउन एरो, 12 वोल्ट और GND, और लास्ट का अपन खाली छोड़ देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वायर की अपने को ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें अपन ने देखा कि अपन ने 2 ही GND लिए, एक 12 वोल्ट लिया है, क्योंकि जितने GND लेंगे अपन, जितने 12 वोल्ट लेंगे वो थोड़ा फ्लक्चुएट करेंगे और काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए अपन केवल जो अपने GND है वो 2 ही लेंगे, ट्रेस करने भी आसानी होगी, ठीक है। 2 GND अपन इसलिए लेंगे, अगर एक ब्रेक हो जाता है तो दूसरा अपन यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट का ये रहता है कि अपन एक ही 12 वोल्ट देते हैं, क्योंकि अपने को एक ज़्यादा 12 वोल्ट यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने बटन में जाता है और उसमें जाता है, तो एक जगह 12 वोल्ट देंगे काफ़ी है। उसके लिए अगर अपने को कभी वायर ब्रेक होता है तो अपने लिए जो रिबन केबल होती है, चौथे नंबर की जो ट्रेवलिंग केबल है, उसमें एक पॉइंट खाली है, तो उसमें अपन 12 वोल्ट का दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने लायक ये होती है कि जिस केबल में अपन GND या 12 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें न्यूट्रल फेस नहीं देना, न्यूट्रल दे सकते हैं, फेस नहीं देना है, फेन और फेस का नहीं देना उसमें। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि उसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो वो फ्लक्चुएट करता है, तो वो GND ऑटोमेटिक मिलता है, तो वो मतलब अपने लिफ्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए हमेशा हो सके तो न्यूट्रल फेस फेन का अपने को अलग से केबल देनी चाहिए, 3 कोर की, या फिर अपने को 2 कोर की केबल दे जिसमें फेन, फेस या न्यूट्रल और फेस दे, तो उसको सेपरेट दे। या फिर अगर एक 12 कोर की केबल में अगर अपन दे रहे हैं तो उसको लास्ट पॉइंट पे दे, मतलब जहाँ पे अपना GND जा रहा है उसके और जो अपना फेस, न्यूट्रल फेन है, उसके बीच में गैप रहना चाहिए दोस्तों।
तो उससे क्या है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर एक केबल में दे रहे हैं तो अपने पास जैसे अपन 6 और सेकंड नंबर की केबल में 6 और 7 को अपन ने छोड़ रखा है, इसमें अपन CIL दे के 9 नंबर पे अपन खाली छोड़ सकते हैं। 10, 11, 12 में फेन फेस न्यूट्रल रहेगा, तो अपना गैप मेंटेन रहेगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, कई बाई चांस अपने को जैसे वायर ब्रेक हो जाता है तो देना पड़ता है, तो उसके लिए अपने को यही फॉर्मूला अपनाना है कि GND में और जो 220 है उसमें दूरी मेंटेन रखे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। जिन भाइयों को दिक्कत आती होगी कि कौन सी केबल में कौन से कनेक्शंस दे, ठीक है, और कई बार फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए वो इजीली इस मेथड के थ्रू वो वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।